फर्स्ट है बायोलॉजी का चैप्टर है, उसमें हमारे बुक के क्वेश्चन आंसर्स है, जो बुक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं एंजाइम से रिलेटेड। पहला सवाल है व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, यानी ये इतने स्पेसिफिक क्यों होते हैं, यानी जिस काम के लिए होते हैं सिर्फ वही काम करते हैं, वो इसलिए स्पेसिफिक होते हैं ताकि ये अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर सके। इनका हर काम के लिए यूनिक स्ट्रक्चर होता है हर एंजाइम का, इसीलिए जिस काम के लिए होते हैं सिर्फ वही परफॉर्म करते हैं। सेकेंड है वाई एंजाइम्स एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन। तो इसका आंसर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी जिस तरह अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो इसकी एक्टिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी उतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने सबस्ट्रेट्स होंगे उतनी एक्टिव साइट ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। सबस्ट्रेट हम उसे कहते हैं जो एंजाइम आके लगता है, और एंजाइम की एक्टिव साइट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है और एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तीसरा सवाल है वाई एंजाइम्स आर कॉल्ड टेम्परेचर सेंसिटिव। ये टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों होते हैं? हम सबको पता है जब हम एंजाइम के लिए टेम्परेचर को हाई करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी भी हाई हो जाती है, हम लो करते हैं इसकी एक्टिविटी लो हो जाती है। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ जम जाती है लेकिन एंजाइम एक्टिविटी ज़ीरो नहीं होती, बहुत स्लो ज़रूर हो जाती है लेकिन ज़ीरो कभी नहीं होती। इन्हें एंजाइम सेंसिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेम्परेचर से इनकी एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर चौथा सवाल है हाउ एंजाइम रिड्यूस देयर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं उस एनर्जी को जो इनको काम करने में मदद देती है। ये लोग इसे किस तरह कम करते हैं? ये कहा करीब आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, रिएक्टेंट्स बाइंड होते हैं, इस तरह ये अपनी एनर्जी को एक दूसरे से कोलाइड होके रैंडम मूवमेंट करते हैं, कोलाइड होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, इससे इनकी एनर्जी कम हो जाती है। पांचवा सवाल है हाउ एंजाइम एक्टिविटी इफेक्ट ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी सबस्ट्रेट को एंजाइम एक्टिविटी, पहले हमने पढ़ा था सबस्ट्रेट एक्टिविटी को बढ़ाता है एंजाइम की, अब ये कह रहे हैं एंजाइम एक्टिविटी किस तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे इफेक्ट होती है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, हम पीछे पढ़कर आए हैं, एक की क्वांटिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरे की भी खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। छठा सवाल है व्हाट आर प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप हम को फैक्टर को कहते हैं, को का मतलब होता है जिसमें दोनों काम हो, बाइंड टाइटली, जो एक दूसरे को टाइटली बाइंड हो जाते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं। इट इज अ स्पेसिफिक नॉन पॉलीपेप्टाइड रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सम प्रोटीन्स। द प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी ऑर्गेनिक हो सकता है लेकिन ये अमीनो एसिड पे कंपोज नहीं होता। ये हमारे 6 सवाल थे और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बुक के हैं, क्योंकि हमारे पास बायोलॉजी में जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे बुक के ही आते हैं।